गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ राजेश में आपका स्वागत है। आज हम लोग 15 मई 2020 के करंट अफेयर में महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो हमारे एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने घोषणा किया है कि वह जल ग्रामीण मिशन के तहत दिसंबर 2022 तक सभी ग्रामीण परिवारों को नल का जल कनेक्शन प्रदान करेगा। इसमें हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट है पांडिचेरी, सेकंड है दिल्ली, थर्ड है चंडीगढ़, फोर्थ है जम्मू और कश्मीर। तो इसका जो ऑप्शन सही है वह ऑप्शन फोर्थ सही है, जम्मू और कश्मीर ने यह घोषणा किया है। आइए इसके हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देते हैं। देखिए दोस्तों, जम्मू और कश्मीर ने घोषणा किया है कि वह जल मिशन के तहत दिसंबर 2022 तक सभी ग्रामीण परिवारों को, क्या दोस्तों, ग्रामीण परिवारों को एक नल का जल कनेक्शन प्रदान करेगा। नल का एक जल कनेक्शन प्रदान करेगा। इसका अगला पॉइंट है दोस्तों, वर्ष 2020 में राज्य के 3 जिलों के सभी गांव को, राज्य के 3 जिले के सभी गांव को 100% कवरेज करने के लिए योजना बना रहा है। ठीक है दोस्तों, क्या कर रहा है, योजना बना रहा है कि वह 3 जिलों को 100% कवर कर सके 2020 में ही। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फीफा विश्व कप लिथुआनिया 2020 किस वर्ष आयोजित किया जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट है 2021 में, ऑप्शन सेकंड है 2022 में, ऑप्शन थर्ड है 2024 में, ऑप्शन फोर्थ है 2023 में। तो इसका जो ऑप्शन सही दोस्तों हमारा ऑप्शन फर्स्ट है, 2021 में यह आयोजित किया जाएगा। देखिए दोस्तों, फीफा विश्व कप लुधियाना 2020 को 12 सितंबर और 3 अक्टूबर 2021 के बीच आयोजित किया जाएगा। दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत 13 मई 2020 को शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। एससीओ का मुख्यालय कहाँ है। एससीओ का फुल फॉर्म है दोस्तों शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। शंघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ है। हिंदी में होगा दोस्तों शंघाई सहयोग संगठन, इंग्लिश में इसका होगा शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, ऑप्शन फर्स्ट है हमारा बीजिंग में, ऑप्शन सेकंड है शंघाई, ऑप्शन थर्ड है वुहान, ऑप्शन फोर्थ है शिनचेन। तो इसका ऑप्शन जो सही है दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट है, बीजिंग में इसका मुख्यालय है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। अगर आपसे पूछा जाएगा भारत की तरफ से इसका प्रतिनिधित्व कौन किया है तो दोस्तों हम बताएंगे यशराज जयशंकर ने। शंघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय बीजिंग में है दोस्तों, कहाँ है, बीजिंग में है। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी कंपनी ने कोरोना वायरस के मद्देनज़र न केवल वर्तमान में बल्कि भविष्य में भी अपने घर से काम करने की अनुमति दी है। तो इसका ऑप्शन है हमारा दोस्तों, ऑप्शन फर्स्ट है ट्विटर, ऑप्शन सेकंड है फेसबुक, ऑप्शन थर्ड है इंस्टाग्राम, ऑप्शन फोर्थ है स्नैपचैट। तो जो इसका ऑप्शन सही होगा दोस्तों वह हमारा है ट्विटर। ट्विटर इसका सही ऑप्शन है। ट्विटर ने अपने कर्मचारियों को घर पर बैठकर कार्य करने की अनुमति दी है। जब तक कोरोना महामारी पूरी दुनिया में व्याप्त है उस तब तक तो इनके कर्मचारी घर पर कार्य करेंगे ही। उसके बाद अगर कोरोना वायरस महामारी जब पूरी दुनिया से ख़त्म हो जाएगा तब भी ट्विटर ने अपने कर्मचारियों को घर पर बैठकर कार्य करने की अनुमति दे दी है दोस्तों। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में राज्यसभा की 68वीं वर्षगांठ मनाई गई। 68वीं वर्षगांठ मनाई गई। राज्यसभा का पहला सत्र कब चालू हुआ था। तो हमें बताना है दोस्तों राज्यसभा का पहला सत्र कब चालू हुआ था।
तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट है 13 मई 1952, 14 मई 1952, 15 मई 1952, 12 मई 1952। तो इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो हमारा ऑप्शन फर्स्ट है, 13 मई 1952 को राज्यसभा का पहला सत्र चालू हुआ था। चलिए हम इसके कुछ पॉइंटों को ध्यान में देते हैं दोस्तों, जो हमारे एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? उच्च सदन कहा जाता है। राज्यसभा के उपसभापति वेंकैया नायडू हैं। कौन है दोस्तों? वेंकैया नायडू हैं। राज्यसभा में अधिकतम 245 सदस्य हो सकते हैं। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। राज्यसभा में अधिकतम 245 सदस्य हो सकते हैं। 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं राज्यसभा से। देखिए दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाएगा कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं तो कुल हम बताएंगे 14 सदस्य। अगर कुल पूछा जाएगा तो कुल सदस्यों की संख्या होती है 14 जो मनोनीत किए जाते हैं, लेकिन उसमें से 12 सदस्य हमारे राज्यसभा से मनोनीत किए जाते हैं। 12 सदस्य राज्यसभा से मनोनीत किए जाते हैं और बाकी के जो 2 सदस्य हैं वो लोकसभा से मनोनीत किए जाते हैं। चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है राज्यसभा का जो कार्यकाल है वह कितना वर्ष होता है? 6 वर्ष का होता है दोस्तों, 6 वर्ष का होता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचांक में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो ऑप्शन फर्स्ट है 72वां, ऑप्शन सेकंड है 74वां, ऑप्शन थर्ड है 73वां, ऑप्शन फोर्थ है 75वां। तो इसमें कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों? तो हमारा इसमें जो सेकंड ऑप्शन है 74वां स्थान प्राप्त हुआ है भारत को। संक्रमण सूचांक में 74वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। आइए कुछ पॉइंटों पर ध्यान देते हैं। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचांक में भारत को 74वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस साल देखिए दोस्तों 74वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस साल भारत में 2 स्थान छलांग लगाई है। भारत ने 2 स्थान का छलांग लगाया है। कहने का तात्पर्य दोस्तों, पहले यह 76वें स्थान पे था, अब वह 74वें स्थान पर आ पहुंचा है। पिछले साल की तरह इस साल भी स्वीडन नंबर 1 पर है। अगर आपसे पूछा जाता है कि पहले स्थान पर कौन सा देश है तो हमारा स्वीडन जो है पहले स्थान पर है और वह पिछले साल भी पहले स्थान पर ही था। दोस्तों इसमें एक पॉइंट और है, देखिए हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचांक में भारत को 42वां स्थान प्राप्त हुआ था। कौन सा? 42वां स्थान प्राप्त हुआ था। प्रेस स्वतंत्रता का उल्लेख आर्टिकल 19A में मिलता है। यह कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों, प्रेस स्वतंत्रता का उल्लेख किस आर्टिकल में होता है? तो हम बताएंगे 19A आर्टिकल में इसका उल्लेख किया जाता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे 42वां स्थान जो है वो भारत को मिला है। तो पहले स्थान किसका था? पहला स्थान था हमारे नॉर्वे का। नॉर्वे देश को पहला स्थान प्राप्त हुआ था प्रेस कॉन्फ्रेंस स्वतंत्रता सूचांक में। आइए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत सरकार ने 20 लाख करोड़ प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है, जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद के कितने प्रतिशत के बराबर है? तो हमें बताना है दोस्तों कि जो 20 लाख करोड़ का प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा हुई है वह भारत के सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत के बराबर है? तो इसका जो ऑप्शन फर्स्ट है 20%, ऑप्शन सेकंड है 30%, ऑप्शन थर्ड है 10%, ऑप्शन फोर्थ है 40%। तो इसका जो ऑप्शन सही है दोस्तों वह थर्ड है, 10% के बराबर है। यह जो 20 लाख करोड़ का प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा हुई है वह भारत के सकल घरेलू उत्पाद के 10% के बराबर है दोस्तों। कितने? 10% के बराबर है। तो इसका जो उद्देश्य था दोस्तों, भारत को
आत्मनिर्भर बनाना, इसका जो उद्देश्य है वह भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में सीबीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सीबीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट है दिव्या मित्तल, ऑप्शन सेकंड है अनीता कारवाल, ऑप्शन थर्ड है दिनेश कुमार, ऑप्शन फोर्थ है मनोज आहूजा। तो इसका जो ऑप्शन सही है दोस्तों वह हमारा ऑप्शन फोर्थ है, मनोज आहूजा को नियुक्त किया गया है। सीबीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में मनोज आहूजा को नियुक्त किया गया है। आइए हम अपने नवे क्वेश्चन को ध्यान में देते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट सेवाओं की बहाली के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का आदेश दिया है। इस समिति के प्रमुख कौन हैं? तो ऑप्शन फर्स्ट है अनिल कुमार गुप्ता, ऑप्शन सेकंड है अजय कुमार भल्ला, ऑप्शन थर्ड है राजीव कुमार, ऑप्शन फोर्थ है सामंत गोयल। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा दोस्तों वह हमारा ऑप्शन सेकंड है, अजय कुमार भल्ला को प्रमुख नियुक्त किया गया है इस समिति का। ये दोस्तों इस समिति का अध्यक्ष अजय कुमार भल्ला को बनाया गया है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक डॉक्टर नंदकिशोर नवल की मृत्यु हो गई। वह किस राज्य से संबंधित थे? तो जो इसका ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन हमारा फर्स्ट है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सेकंड है बिहार पटना, ऑप्शन थर्ड है मध्य प्रदेश, ऑप्शन फोर्थ है राजस्थान। तो जो इसका ऑप्शन सही है दोस्तों वह हमारा ऑप्शन सेकंड है बिहार पटना से। ये कौन थे दोस्तों? जो हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक थे। देखिए दोस्तों नंद किशोर नवल जो थे वो हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक थे जिनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है, वह बिहार पटना से संबंधित हैं। आज का आपका जो सवाल है, हाल ही में जीआई टैग प्राप्त सोहराय खोबर पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है? तो इसका जो ऑप्शन है झारखंड, ऑप्शन सेकंड है उड़ीसा, ऑप्शन थर्ड है हरियाणा, ऑप्शन फोर्थ है आंध्र प्रदेश। इसका जो जवाब है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कल के सवाल का जो जवाब है, हाल ही में किस शहर में प्राणवायु कार्यक्रम की शुरुआत की गई? ऑप्शन हमारा है जो इसमें था और ऑप्शन जो थर्ड था बंगलुरु, वह सही है कि प्राणवायु कार्यक्रम की शुरुआत बंगलुरु ने किया था। बंगलुरु शहर से शुरू की गई है। दोस्तों आप लोग अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करिएगा और चैनल पर जो लोग नए हों सब्सक्राइब करेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।